क्या आप जानती हैं कि पुराने वक्तों में जब मिक्सी वगैरह नहीं थी और ना ही लाइट थी, उस वक्त में कैसे खानों को मज़ेदार बनाया जाता था और कैसे खानों में टेस्ट लेकर आती थी औरतें। आज हम इस रेसिपी में ये बात जान लेंगे और आज हम बना रहे हैं जी मज़ेदार करेले प्याज के साथ। आज की रेसिपी प्याज और करेले की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार है। बस करेले का सीज़न जाने वाला है, तो जाने से पहले फटाफट ये रेसिपी ज़रूर बना लीजिएगा। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने करेले ले लिए हैं, 1 किलो के बराबर है। इसको अच्छे तरीके से हमने पील ऑफ कर लेना है। ज़्यादा हम नहीं रगड़ना, बस आराम से हमने ऊपर का एक लेयर जो है वो इसका हटा देना है। करेलों की सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये हमारा खून साफ करती है और ये हमारे पिंपल्स, दाने और गर्मी दाने जो हमारे जिस्म पे निकलते हैं, उन तमाम दानों को ये दूर करती है। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है। अभी करेलों का सीज़न जो है वो जाने वाला है और बहुत कम ही दिन रह गए हैं करेले के, इसीलिए ये नीचे से थोड़े से येलो है। तो आप भी जल्दी जल्दी फटाफट ये रेसिपी बनाएं और इसका जायका और लज्जत देखें कि कितनी कमाल की है। ना ही आज हम इसमें कोई मिक्सी इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें कोई ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे। हम पुराने वक्तों में जैसे हमारी नानियाँ और दादियाँ बनाया करती थी, उन्हीं वक्तों में जाकर ये रेसिपी बनाएंगे और बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार बनने वाली है। सबसे पहले देखिए मैंने करेले को पील ऑफ कर लिया है, उसके बाद इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसका बीच का सारा हिस्सा जो है, गूदा और बीज जो है वो हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से तमाम करेले मैंने कट कर लेने हैं और यहाँ देखिए मैंने पतले पतले स्लाइसिस में, लंबे लंबे स्लाइसिस में इनको काट लिया है। अगर आप करेलों को पतले स्लाइसिस में गोल गोल काटते हैं या फिर लंबाई में काटते हैं पतले स्लाइसेस में, तो आपके करेले कड़वे नहीं होते। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने इसमें खूब सारा नमक डाला है। आधी प्याली मैंने 1 किलो करेले में नमक डाला है और आधी प्याली ही मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। गंदम का जो आटा है आपने वो डाल देना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। गंदम का आटा जो है वो करेले की सारी कड़वाहट जो है वो अपने अंदर सोख कर लेता है और नमक जो है वो करेले की सारी जो कड़वाहट है वो बाहर निकाल देता है। बार बार करेला बोलने से ज़बान भी अटक जाती है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पूरा दिन के लिए भी इसको ऐसे ही रख सकते हैं या फिर 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, चाहे तो आधा घंटे के लिए भी इसको ऐसे रख सकते हैं। आटा और नमक का ये फार्मूला बड़ा ही कमाल का, इसे ज़रूर आजमाइएगा। ठीक हो गया जी। इसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर हम अपने प्याज काट लेते हैं। प्याज मैंने गुलाई में काटने हैं, चाहे तो लंबे भी काट सकते हैं, गुलाई में भी काट सकते हैं। गुलाई में प्याज इसलिए काटेंगे क्योंकि गुलाई में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं रेसिपी में। ये आपने ज़रूर आजमाना है। इनको लंबाई में काटना है या फिर आपने गुलाई में काटना है, जैसे कि मैं काट रही हूँ। आपने इनको चॉप नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह से इसी तरीके से मैंने प्याज जो है वो काटनी है, जैसे कि हम सैलेड में काटते हैं। इनको काट कर रख लेना है, साइड पर करना है। और यहाँ पर हमने अपनी लेनी है मिक्सी। कौन सी मिक्सी? जो हमारी नानियाँ और दादियाँ इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर मैंने कुंडी ले ली है। इसमें मैंने 10 से 12 मिर्चें शामिल की हैं, छोटी वाली। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 7 से 8 जवे लहसुन के, 1 अदरक का टुकड़ा जो है 2 इंच का, उसको मैंने काट के वो डाल दिया। 4 हरी इलायचियाँ डाल दी हैं। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। बस इस मिक्सी को अब हम चला लेंगे, अच्छे तरीके से इसे पीस लेंगे। ज़्यादा हम इसको नहीं पीसेंगे, बस हम इसको दरदरा सा करेंगे। इससे जायका बड़ा ही मज़ेदार आता है। मेरी अम्मी जब भी घर में फारिग होती है, उनके पास टाइम होता है, अक्सर वो ऐसा करती हैं कि लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें इस तरीके से पीस कर फ्रिज में रख लेती है। जब सालन बनाती है तो यही इस्तेमाल करती हैं। इससे सालन बड़ा ही मज़ेदार बनता है। अच्छा, वो हमारा हो गया, हमने पीस के साइड पे कर लिया। यहाँ पर हम गुलाई में टमाटर काट लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से आज टमाटर जो है वो फ्रेश आए थे और आप पानी देखिए इनका कितना ज़्यादा पानी है। बड़े ही ज़बरदस्त थे आज के टमाटर। दिल कर रहा था कि सारे के सारे बंदा खा जाए। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए पानी इसका देखिए टमाटरों का कितना ज़बरदस्त है। ये ताज़े टमाटरों की निशानी है कि टमाटर जो है वो पके हुए हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर देखिए जो हमने करेले रखे थे, तकरीबन इसको हो चुका था 1 घंटे से ज़्यादा टाइम। तो मैंने क्या किया, अब इसको वॉश कर लेंगे और फटाफट से इसको बना लेंगे। पहले मैं क्या करती थी, नमक लगाकर पूरा दिन इसको धूप में रखती थी 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद इसे वॉश करना पड़ता था और फिर मैं इसको बनाती थी। लेकिन जब से मेरी दोस्त ने मुझे ये टिप बताई है, माशाल्लाह बड़े ही
कमाल की है। अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में इसको वॉश कर लेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम इसको निचोड़ लेंगे ताकि सारा पानी इसका निकल जाए और सारा जो इसकी कड़वाहट है और नमक है वो इसका जो है वो निकल जाए। इसी तरीके से आपने तमाम के तमाम करेले वॉश कर लेने हैं। फिर इस तरीके से आपने कोई जाली वाली जो है वो छन्नी या फिर कोई भी बरहून जो है ना आपने इस्तेमाल करनी, उसमें रख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑयल है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल मैंने 2 कप लिया है। 2 कप ऑयल में हम क्या करेंगे, अपने जो करेले हमने निचोड़ के रखे हैं वो करेले इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे हमने फ्राई कर लेना है। 2 कप ऑयल आपने इसलिए डालना है क्योंकि हमने इसमें करेले को फ्राई करना है। जब हम करेलों को फ्राई कर लेंगे और अपना मसाला बनाने लगेंगे तो उस वक्त हम आधा ऑयल जो है, 1 कप ऑयल जो है वो इससे हम निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से हमने करेलों को मिक्स कर देना है तेल में ताकि तमाम करेलों पर अच्छे तरीके से ऑयल लग जाए। हर चीज़ को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है। उसके बाद इस रेसिपी को आपने बनाना है। बनाने के बाद, खाने के बाद आपने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। ठीक हो गया, 2 से 3 मिनट हो चुके इसे फ्राई करते हुए। यहाँ पर मैंने 2 लेमन लिए थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ कर पानी निकाल लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 लेमन का पानी आपने इनमें डाल देना है अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर दोबारा हम इसे मिक्स करेंगे। अभी हम 4 से 5 मिनट इसको और पकाएंगे। अभी मैंने नीचे जो है ना मीडियम आंच रखी हुई है, तो आपने मीडियम आंच पर इसको 4 से 5 मिनट और पका लेना है। यहाँ मैंने जो चम्मच है नॉन स्टिक वाला, ये मैंने न्यू लिया है, उसकी वजह से जो है इसकी झाग जो है वो सालन में बन रही है। आप देखें इस तरीके से इसकी झाग जो वो बार बार आ रही है। प्याज़ों में भी आएगी आगे, आप देखिएगा, और इसमें भी आ रही है। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखें हमारे जो करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 से 8 मिनट इनको लगे हैं फ्राई करते हुए मीडियम आंच पर। मीडियम आंच इसलिए ताकि वो अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएं और कच्चे ना रहें। इसी तरीके से आपने तमाम करेले जो है वो फ्राई कर लेने हैं और हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने इन तमाम करेले को जो है निकाल लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑयल जो है वो इसका बाहर नहीं आना चाहिए। अभी ऑयल की हमें काफ़ी ज़रूरत है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ करेले जो है वो छान के बाहर निकाल लेने हैं। तमाम के तमाम करेले आपने बाहर निकाल लेने हैं। और अगर यहाँ पर मेरी वीडियो आपको कुछ भी पसंद आ रही है और लग रहा है कि अभी बंदी ने कोई अच्छी चीज़ बताई है और लग रही है मज़ेदार, तो फ़ौरन से फटाफट से और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ फटाफट आप सब तक पहुँच जाए। ठीक हो गया जी। और यहाँ देखिए हमने करेले निकाल लिए हैं। उसी ऑयल में, अभी मैंने ऑयल को कम नहीं किया है, उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए हैं और हम प्याज़ों को भी फ्राई करेंगे। जैसे कि हमने करेले फ्राई किए हैं उसी तरीके से हमने प्याज़ों को जो है वो फ्राई कर लेना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, प्याज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने 5 से 6 मिनट मीडियम आंच पर इनको फ्राई किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। इसी तरीके से आपने कच्चे पक्के प्याज जो है वो कर लेने हैं। इससे क्या होता है कि प्याज हमारे मीठे हो जाते हैं। अगर इस तरह के हमारे प्याज होंगे तो प्याज हमारे मीठे हो जाएंगे। अब करेला जो है वो कड़वा है और प्याज हमारे मीठे हैं, तो देखिएगा रेसिपी कितनी मज़ेदार बनेगी। ठीक हो गया जी। इसीलिए आपको बोलती हूँ कि रेसिपी को गौर से देखें। अब मैंने 1 कप ऑयल जो है वो निकाल लिया है और आधा कप ऑयल जो है वो मैंने इसमें छोड़ दिया है और थोड़े से मैंने प्याज भी इसमें छोड़ दिए हैं ताकि इसकी मैं ग्रेवी अच्छे से बना सकूँ। अब यह देखिए चम्मच की वजह से इसमें अभी तक झाग बन रही है। इसके बाद जो हमने टमाटर लिए थे माशाल्लाह से, ये देखिए इतना इनमें पानी है, वो टमाटर हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे के सारे टमाटर आपने इस तरीके से इसमें शामिल कर देने हैं। और टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 4 अदद लिए थे, तकरीबन आधा किलो के करीब ये टमाटर हैं, क्योंकि खटास जितनी ज़्यादा होगी करेले जो है वो उतने ही कम उनकी कड़वाहट होगी और खटास जो है वो करेले की कड़वाहट को ख़त्म कर देती है। और उसके बाद जो हमने नानी दादी वाली मिक्सी में जो है अपना मसाला पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएं और हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। और साथ में आप चम्मच की मदद से प्याज़ों को थोड़ा सा मैश और टमाटरों को थोड़ा सा मैश भी करते रहें ताकि टमाटर जो है हमारे इसमें अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। अब मसाले हमारे कुछ यूँ हैं, इसमें मैंने आधा चम्मच जो हल्दी डाली है और आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने इसमें लाल मिर्ची भी ऐड की है। वो इसलिए ताकि कि मिर्ची जो है वो थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसमें डाली है। और आप अपने हिसाब से जो है वो मिर्ची डाल सकती है, क्योंकि शुरू के स्टार्टिंग में ही हमने मसाला जो पीसा है उसमें हमने मिर्चें जो है वो खूब सारी डाली हैं, तो आप अपने हिसाब से मिर्ची का
ख्याल रखते हुए डाल दीजिएगा, जैसे कि आपके घर वालों को पसंद है, जितनी मिर्ची उनको पसंद है आप उस हिसाब से डालिएगा। ठीक हो गया। यहाँ देखिए मैंने मिर्ची भी इसमें डाल दी है और फिर इसको मैं साथ में बना रही हूँ, पका रही हूँ और साथ में इसको मैं अच्छे तरीके से मैश भी कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी मैं इसमें डाल रही हूँ इसलिए ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। अब टमाटर का पानी जो था वो खुश्क होने के करीब था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। यहाँ देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। ये है मसाले की भुनने की निशानी। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल जो हमने अपने करेले और प्याज फ्राई करके रखे हैं वो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से सारे के सारे जो है अपने मसाले में डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। देखा आपने कि कितनी आसान रेसिपी है। बस एक दफ़ा आपने इसको गौर से देखना है, पूरी वीडियो को समझ लेना है, उसके बाद आपने इस रेसिपी को बनाना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बड़ी ही सिंपल है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और मज़ेदार है। जो आपके घर के अफराद करेले नहीं खाते आप उनको ये रेसिपी खिलाएं, इंशाल्लाह ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 3 से 4 मिनट हम बिल्कुल लो आंच पर इसे छोड़ देंगे। बस जी हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है, बड़ी ही टेस्टी है। अब आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सब्ज़ी लग रही है। सब्ज़ी का कलर चेक करें कितना ज़्यादा खूबसूरत है। कलर ज़्यादा खूबसूरत हो तो सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप खुद देख के कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए आज की तो दुआ में मुझे खूब सारा याद रखें, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तरक्की दे इस काम में और अल्लाह मेरे रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।